दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप के वे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट वगैरह को समझना ना जावा स्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, आप नोटिस किए होंगे कि कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, कभी न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल से कर रहे हैं। हम लोग फंक्शंस को भी एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड यूज करते हैं। तो दे आर द वेरियस वे। क्लास यूज करते हैं, ES6 में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है आगे बढ़ने से पहले जो एनालिटिकल्स और इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं उसको सोल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इसका मतलब क्या है कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। हम यहाँ पे OBJ बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वार लिखता हूँ, वार OBJ इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो न्यू मैं यहाँ पे डाल दिया ऑब्जेक्ट एंड दैट्स इट, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे मैं डालूँगा OBJ। ठीक है, OBJ मैं डाल दिया, इट्स फाइन। अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं, क्या आउटपुट आता है। तो दोस्तों कंसोल लॉग में कुछ इश्यूज़ है, या कंसोल डॉट लॉग, इट्स ओके। तो अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं, लाइक OBJ डॉट मैं एक लाइक जेस कुछ भी मैं डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी ऐड किया लाइक वर्ल्ड ज्ञान समथिंग लाइक दैट। मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे देखिए जेस वर्ल्ड ज्ञान ऐसे करके आ रहा है, राइट। और इसमें खास बात ये है कि प्रोटोटाइप्स हैं। प्रोटोटाइप में हम ये चेक कर सकते हैं लाइक OBJ। ठीक है, OBJ डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, सपोज एट हैज़ ओन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डालूँगा कि ये जो JS है इसी के प्रॉपर्टी है या फिर इसके जो प्रोटोटाइपल चेन होते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप नोटिस कर रहे किए होंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, हर एक नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि उसमें प्रोटोटाइप्स होते हैं, राइट। तो प्रोटोटाइप जो है अंडर स्कोर प्रोटो में आ जाते हैं। अब उसका भी जो है अंडर स्कोर प्रोटो होता है। तो क्या करता है ना, इसको प्रोटोटाइपल चेन बोलते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले पेरेंट में चेक करेगा कि वो प्रॉपर्टी मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अंडर स्कोर प्रोटो में जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा वहाँ पे है कि नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है। तो वो एक पूरे जो है निस्टेड जो हिरार्की है उसको चेक करता रहेगा जब तक कि नल न मिल जाए। अगर कोई प्रॉपर्टी फिर भी नहीं मिला, अंत तक गया, तो फिर बोल देगा कि मौजूद नहीं है। ठीक है, अनडिफाइंड ऐसा करके रिटर्न करेगा। अदरवाइज दोस्तों अगर वैल्यू मिल गया कहीं पर तो उसका वैल्यू देगा। तो ये जो है इसी का ऑब्जेक्ट OBJ का ही ये प्रॉपर्टी है, इसका अपना प्रॉपर्टी है या इसके प्रोटोटाइपल चेन का हिस्सा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कई सारे फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस इनहेरिट हुआ है कहाँ से, तो ये आपका ब्राउज़र ऐड कर दिया है। ठीक है, ब्राउज़र आपका ये सारे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर सारे चीज़ें ऐड कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया खास बात। तो एक ये तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ना। दूसरा क्या तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका है कि ऐसे भी आप सुने होंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड में मैं कुछ भी यहाँ पे अभी के लिए डाल देता हूँ। हालांकि इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप यहाँ पे डालना होता है। मैं अभी नल डाल देता हूँ और अब इसको क्या मैं करूँगा, कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट 1 को मैं करके देखूँगा कि क्या हमारा आउटपुट आता है। ओके, इसको कंसोल इसको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल मैं इसको भी देखता हूँ।
नाउ दोनों ही कंडीशन में एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, राइट। बट यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये प्रॉपर वे नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, देयर आर लॉट्स ऑफ वे, बट उसमें से एक है। नाउ इसमें क्या था, प्रोटोटाइप था दोस्तों, इसमें क्या था, प्रोटोटाइप। बट इस ऑब्जेक्ट में नो प्रॉपर्टीज़, कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। अगर नल करके मैं क्रिएट करूँगा तो इसमें क्लियर आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं मोजिला के डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड करता क्या है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। द ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज अ प्रोटोटाइप ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को यूज करके, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, लिटरल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। मतलब ये पर्सन करके एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में हम पर्सन एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गुमेंट इस टाइप से पास कर रहे हैं दोस्तों। पास करके हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब नए ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी अब मौजूद है, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी मौजूद है। सॉरी, नेम मौजूद नहीं है, नेम प्रॉपर्टी मैं ऐड कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है ना कि अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, और अगर पहले से प्रॉपर्टी है तो वो जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, उसको चेंज, रिमूव नहीं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल को ही देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट को समझने के लिए। नाउ अभी यहाँ पे दोस्तों एक पर्सन है, ठीक है, इज ह्यूमन फॉल्स है। तो नेम, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया गया है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल के मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, राइट। ओके, देन इस ऑब्जेक्ट में हम प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, नेम प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा, उसका वैल्यू मैथ्यू रहेगा, और इज ह्यूमन का वैल्यू पहले यहाँ पे इज ह्यूमन। देखिए अगर ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगा। कैसे इनहेरिट हो रहा है मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी, आइडेंटिफाई करने के लिए पहले मी लिखता हूँ, एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ मी। इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक और कंसोल लॉग करता हूँ ताकि इसका डिफरेंस मैं क्लियर आपको दिखा सकूँ। पर्सन, तो यहाँ पे पर्सन और ये दोनों के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको, ये जो कंसोल हुआ है इसको अभी तक ये कर देते हैं। अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट जो पहला वाला, ये दोनों ओके, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या है, इज ह्यूमन है, प्रिंट इंट्रोडक्शन करके एक में फंक्शंस है, ठीक है। ये इसका मेथड और प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट का, पर्सन ऑब्जेक्ट का। बट जो मी किए हैं, मी में हमारा इज ह्यूमन तो है ही दोस्तों, इज ह्यूमन तो है ही, उसके साथ साथ नेम भी है। देखिए इज ह्यूमन और नेम भी है। और अभी फ़िलहाल इज ह्यूमन को अगर मैं हटा दूं और मैं फिर से इसको करूं तो केवल नेम है मैथ्यूस, ठीक है, मैथ्यूस है। बट दोस्तों हम अगर इज ह्यूमन को एक्सेस करना चाहें मी के थ्रू तो क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों ये फॉल्स आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो हम, ये जो ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट तो क्रिएट मेथड से किए, ये इनहेरिट कर दिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड और प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर दिया, ठीक है। ये देखिए इनहेरिट हो गया ये दोस्तों, ये तो इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा, राइट। ये इनहेरिट किया, प्लस इनहेरिट करने के साथ साथ प्लस इसका अपना भी ऑब्जेक्ट ऐड हो सकता है। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ और फिर इसको समझेंगे। तो पर्सन का ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप है, एब्सोल्युटली, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। और ये जो है देख सकते हैं इसके प्रोटोटाइप में, इसका जो प्रोटोटाइप है दोस्तों, इसके प्रोटोटाइप में दूसरा जो, जिस ऑब्जेक्ट
से हम क्रिएट किए हैं नया ऑब्जेक्ट, उसका डिटेल मौजूद है इसके प्रोटोटाइप में। देखिए इज ह्यूमन उसके प्रोटोटाइप में अवेलेबल है, राइट। तो अगर हम सपोज दैट मी डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी लिखते हैं, हैज़ ओन प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है, ठीक है, इसमें मौजूद ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हैज़ ऑन प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, ये भी एक डिफरेंस है। देखिए इसमें देखिए इसके प्रोटोटाइप में क्या क्या है, इसके प्रोटोटाइप में हैज़ ऑन प्रॉपर्टी है, इज़ प्रोटोटाइप ऑफ, प्रोटोटाइप इज़ इम्यूरेबल, ओके, देन टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, इतने सारे प्रॉपर्टी पहले से आ गए हैं इसमें, राइट। पर्सन के प्रॉपर्टी में देखिए, पर्सन के आप प्रोटोटाइप में जाएंगे तो इसमें भी हैज़ ऑन प्रॉपर्टी सब कुछ है, बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू ये क्रिएट किया गया इसीलिए ये सारे प्रॉपर्टी हैं। बट अगर आप क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड से अगर क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसमें ये सारे प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो केवल नेम है, इसका प्रोटोटाइप में केवल इज ह्यूमन, जो जिस ऑब्जेक्ट से हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट किए हुए हैं केवल वही प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इसका खुद का जो है प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्राउज़र के द्वारा ऐड किया जाता है, जो प्रॉपर्टी हम इनहेरिट किए हुए हैं, तो प्रोटोटाइप में इनहेरिट विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोटाइप देख सकते हैं कि इज ह्यूमन का फॉल्स, ये तो हम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट किए हैं उसका यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू है। ये जो मेथड है प्रिंट इंट्रोडक्शन, ये प्रिंट इंट्रोडक्शन भी इसका अपना प्रॉपर्टी नहीं है, ये जिससे इनहेरिट किए हैं उसका है। अब उसका, अब ये जो हम इनहेरिट किए हुए हैं जिस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के वैल्यू को इनहेरिट किए हुए हैं इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, मी ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट का जो है प्रोटोटाइप मौजूद है, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी सब कुछ सारा कुछ अवेलेबल है, बट इसका मेन इसका नहीं है, ठीक है। हमारा इसका जो अपना जो है प्रॉपर्टी जो ब्राउज़र के द्वारा ऐड किया जाता है वो मौजूद नहीं है, ये केवल इनहेरिटेड वाला है। इसका मतलब साफ है कि हैज़ ओन प्रॉपर्टी करके मैं एक्सेस करना चाहूँगा तो ये यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं कर पाऊँगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, और जेस के जगह पे मैं ये डाल देता हूँ नेम, नेम नहीं डाल देता हूँ इज ह्यूमन। इज ह्यूमन क्या इसका प्रॉपर्टी है, लेट्स सी क्या आता है। मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं इसका प्रॉपर्टी नहीं है, इसका प्रॉपर्टी नहीं है। बट मेथड क्यों एक्सेसिबल है दोस्तों? मेथड इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि क्या हुआ ना यहाँ पर कि पहले मी जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने प्रोटोटाइप में चेक किया कि ये पार्टिकुलर मेथड अवेलेबल है कि नहीं है तो वहाँ से वो एक्सेस कर लिया। इस केस में क्या था, इसको अगर मैं कंसोल करूँ तो यहाँ पे ट्रू आएगा, हैज़ ओन प्रॉपर्टी जेस, तो ये जेस मुझे यहाँ पे इसको भी इनेबल करना पड़ेगा, ओके। बट यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं है, तो कंसोल लॉग करने की ज़रूरत है, तभी ये इसका वैल्यू को हम देख पाएंगे, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी के वैल्यू को। तो नाउ यहाँ पे देखेंगे ये ट्रू आ रहा है, इसका अपना प्रॉपर्टी है, अदरवाइज इसका अपना प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, राइट। यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि सबसे पहले ये मी में गया, ठीक है, मी में गया, तो मी जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैं बता रहा हूँ, मी में गया, मी में जाने के बाद इसमें उसको नहीं मिला, इसके प्रोटोटाइप में घुसा, इसमें वो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी है नहीं है, फिर इसके प्रोटोटाइप में घुसा, इसमें है तो यस है, तो यहाँ से लिख लिया, यहाँ से ये फंक्शंस मिल गया, फंक्शंस के अंदर वो चेक करेगा कि इसका प्रॉपर्टी है कि नहीं है ये पेरेंट में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है नहीं मिला उसको, ओके। तो ये समझ गए। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए, ओके। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं किसी दूसरे प्रॉपर्टी को, ओके, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर भी दिखाया गया है इसका बेसिक सिंटैक्स, इट्स ओके। नाउ
क्रिएट अ नल ऑब्जेक्ट। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए इसमें इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में अगर हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिटरल अगर डालेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको हम लोग रन करके देखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ थ्रू दिस कॉपीड, और इन सारे चीज़ों को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो टाइम की बचत के लिए जस्ट मैं यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन से, और कंसोल लॉग को फ़िलहाल मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो मैं कंसोल लॉग किया हूँ उस पर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले को भी मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ये अच्छा रहेगा। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट किया हूँ यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट डालकर और नल डालकर। दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस नोटिस कर रहे होंगे कि नल डालकर जो मैं किया हूँ, ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया हूँ, उस ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिटरल एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही है तो क्या है, बट इस ऑब्जेक्ट लिटरल का कुछ प्रॉपर्टी है जो ब्राउज़र के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड हो गया है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी, इज़ प्रूफ ऑफ, टू स्ट्रिंग, ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो इस अगर हम एम्प्टी इस टाइप के ऑब्जेक्ट लिटरल को अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं, भले एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिटरल है, बट स्टिल इसके पास एक्सेस है कई सारे चीज़ों का। ये एक्सेस मिल रहा है उसके प्रोटोटाइप से, जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके प्रोटोटाइप में बहुत सारे प्रॉपर्टी मौजूद हैं जो कि ऑब्जेक्ट लिटरल के प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उसको भी यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। बट OCN एक ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है नल यूज करके किया गया है, ओके, नल करके, उसमें उस नल में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसका प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है। तो इसमें देखिए मोजिला फायरफॉक्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या बोल रहा है, इट सीम्स नॉर्मल, ओके, ऐसा आउटपुट आ रहा है, ये भी नॉर्मल है, इसका भी नॉर्मल आउटपुट वही है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस मैं आपको बता दिया। डिफरेंस क्या था कि हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ये सारे मेथड हम ये नल वाले में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हैज़ ओन प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं, देखिए सजेस्ट भी नहीं कर रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे हमारा जो IDE है, टेक्स्ट एडिटर है, वो सजेस्ट भी नहीं करता है। अब मैं यहाँ पर मैं P डाल के देखता हूँ, P तो इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, P का वैल्यू 0 है, तो P में डाल कर देखता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ बोल रहा है कि OCN हैज़ ओन प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंक्शन, है ही नहीं, ये फंक्शंस मौजूद ही नहीं है। क्यों दोस्तों मौजूद नहीं है, क्योंकि आप नोटिस कीजिए इसमें P का वैल्यू 0 तो है, लेकिन इसका कोई प्रोटोटाइप नहीं है क्योंकि नल यूज करके क्रिएट किया गया है। बट ऑब्जेक्ट लिटरल अगर यूज करके किया रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिटरल का तो प्रॉपर्टी है ना कई सारे, तो वो जो है एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ मैं OCN को अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो इसका हैज़ ओन प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ठीक है, इसका मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई डाल दूँ, कोई ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ, समथिंग लाइक दैट, और मैं यहाँ पे P1 कर देता हूँ, थोड़ा अलग होना चाहिए। अब लेट्स सी, ये फॉल्स आ रहा है, OCN का प्रॉपर्टी ये P1 नहीं है, इसका अपना प्रॉपर्टी नहीं है, इसका प्रोटोटाइप का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके प्रोटोटाइप का। तो इन दोनों में डिफरेंस तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो है कुछ भी प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है, इसीलिए एरर आया, बट इसमें जो है प्रोटोटाइप मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल का इनहेरिट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, प्रोटोटाइप आप सेट कर रहे हैं, और सेट कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट का उसका भी अपना प्रोटोटाइप है। तो प्रोटोटाइप में कंस्ट्रक्टर है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी है, टू स्ट्रिंग है,
वैल्यू ऑफ है, इन सारे चीज़ों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड से अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि वैल्यू जो आउटपुट आए वो सेम है, बट अगेन दोनों में डिफरेंसेस है। ये जो मैं डिफरेंस आपको नोट कराया। अब फिर से मैं डॉक्यूमेंटेशन को और आगे बढ़ाता हूँ और देखिए टू स्ट्रिंग इसमें करने पे क्या आ रहा है, कोई एरर थ्रो कर रहा है, नॉट ए फंक्शन, जो मैं आपको बताया। तो मैं हैज़ ऑन प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया, वो जो है यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके हैज़ ऑन प्रॉपर्टी टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, इसका एग्जांपल देकर आपको समझाने की प्रयास किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो दो उपाय हुआ, दो उपाय नहीं, इस हमको तीन उपाय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट से, तीसरा ऑब्जेक्ट लिटरल से। ठीक है, ये देखिए पर्सन ऑब्जेक्ट लिटरल से ये क्रिएट किया गया है, और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, इसको ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं। तो ये तो तीन उपाय हो गया, और भी कई सारे उपाय हैं, बट वीडियो 21 मिनट लॉन्ग हो गया है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे वाला चीज़ बताऊंगा। थोड़े मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि याद हो जाए। तो अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।